हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पर स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एमएमएच नुमानी और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंटर यूनिवर्सिटी है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक नोटिस आई है, वो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा डिटेल में। यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या U0A GF01-2021। तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ इंग्लिश में है, तो आइए मैं इसे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। देखें, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। इन वेरियस डिपार्टमेंट, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। एप्लीकेंट्स मे विजिट ऑफिशियल वेबसाइट www.alllduniv.ac.in फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना होगा कि इस वेबसाइट पे जाके इस एडवर्टीजमेंट का डिटेल देखना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। यहीं से सारी चीजें होंगी। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25/1/2021, यानी 25 जनवरी 2001 इसका लास्ट डेट है। तो आइए, मैंने पहले से ही इसका PDF जो है वो डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वहां ले चलता हूं और वहां आपको डिटेल बताता हूं। ये देखिए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ये एडवर्टीजमेंट नंबर सेम है। रिक्रूटमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, यहाँ देखें डेट 10 जनवरी 2021। तो आइए अब इसे डिटेल पढ़ते हुए मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट ऑफ चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसीज of any category and also to withdraw partial or full notification without assigning any reason। तो यहाँ पे कहा गया है कि हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी को बिना किसी इंफॉर्मेशन के या रीजन बताए हुए पार्शियली या फुल्ली विड्रॉ भी किया जा सकता है। द क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर UGC। तो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स and other academic staff in universities and colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education। जो नियम है उसी हिसाब से होगा। रेगुलेशन 2018। डिटेल ऑफ फी पेमेंट्स की बात करते हैं डायरेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी 500 रुपीज लगेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ACBC तथा EWS कैंडिडेट्स के लिए, एंड 200 रुपया लगेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। PWDS के लिए जो है और फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो उन लोगों को फी नहीं लगेगा। दे आर एग्जम्प्टेड फॉर फी। ठीक है। यहाँ अकाउंट नंबर दिया गया है, इसे देख लेना है। ठीक है। उसके बाद IFSC कोड है, ये सारा डिटेल बैंक का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। The duly filled application form complete in all respect along with relevant documents must reach the office of the head director coordinator of the respective department, center, institute of the University of Allahabad, Senate House, University Road, Old Katra, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है। पिन नंबर यहाँ दिया हुआ, लास्टेड बाई 25/1/2021 तक यहाँ जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो हेड या डायरेक्टर या कहा जाए कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जिसका जो डिपार्टमेंट होगा जिस सब्जेक्ट के, उसके कोऑर्डिनेटर के पास। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शैल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी कंडीशन। इस डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन जाएगा तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइंग फॉर, इसके लिए आपको नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो आपको जरूर इनवेलप पे लिख देना होगा कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात किया जाता है पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि ये जो वैकेंसी है उसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए है, ये प्योरली टेम्पोररी बेस पे होगा। ठीक है। यानी टेम्पोररी होगा, जो कि एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए है। ठीक है। द क्वालिफिकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर वेबसाइट www.alllduniv.ac.in। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं और मैं इसका लिंक जो है वो भी दे दूंगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं उसके बाद, यानी यहाँ वैकेंसी पोजीशन की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन की बात करते हैं, और यहाँ कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपको सीट्स यानी वैकेंसी दी गई है, उसे आप देख लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री
कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 5 सीट है, यूआर वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससीबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, टोटल 10 है। और इस प्रकार कैटेगरी वाइज सभी का दिया गया है। आगे सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक एंड पर्शियन है, उसके बाद बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज है, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब्जेक्ट वालों के लिए भी। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, फिल्म एंड थिएटर है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बहुत सारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखिए फिलॉसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, पाली, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, वुमेन स्टडीज, उसके बाद जोलॉजी। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए 202 वैकेंसीज है, 202 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया गया है कि 1 पोस्ट फॉर फ्रेंच, और बॉटनी में ये डबल स्टार मार्क था, तो वहां पे एक पोस्ट जो है वो एग्रीकल्चरल बॉटनी के लिए है। अब उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, मैं जल्दी जल्दी बता दूं कुछ कुछ को, वीडियो जनरली मैं बार बार बोलता हूँ लंबी हो जाती है इसलिए। तो यहाँ बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस पॉइंट की बात करते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज जो है आपको ट्रांजैक्शन आईडी, फी रिसिप्ट, ये सारे का सारा जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आएगा उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजना है, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में बात कर दिया गया है कि यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा तथा जीओआई रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपको बात कर दिया जाए बाकी सब जो है यहाँ पे पॉइंट्स सब है, ये बहुत सारी चीजें हैं, आप डिटेल देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इस पॉइंट की, जो 9th पॉइंट है। यहाँ देखा जाए कि यहाँ कहा गया है, डायरेक्ट मैं यहाँ बता दूं कि एज पर अपेंडिक्स 2 टेबल 3A ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018, इसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। जो इस यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसमें जो अपेंडिक्स 2 के टेबल 3 में मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55%, तो 55% जो है वो एलिजिबिलिटी मार्क्स है, ठीक है। और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, तो जहां ग्रेडिंग सिस्टम है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके लिए। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव आर परमिसिबल बेस्ड ऑन ओनली द क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि रिलैक्सेशन जो होगा वो 5% का होगा, लेकिन यहाँ कहा गया है कि कोई भी मार्क्स का जो परसेंटेज है वो बिना किसी ग्रेस मार्क्स के होना चाहिए, ठीक है। ओनली मैट्रिकुलेशन और एसएससी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न्ड एजुकेशनल बोर्ड, यानी कहा गया है कि डेट जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मैट्रिकुलेशन, एसएससी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो है उसी को माना जाएगा। कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक। उस प्रकार फिर नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम लोग। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST SC BC कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट देना है। उसी तरह से जो EWS वाले हैं उनको भी अपना जो है पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनका सर्टिफिकेट वो देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार और जो है बहुत सारे यहाँ पे डिटेल दिया गया है, वो जनरली सभी का एक जैसा होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है जो कहीं कहीं एडेड होती है उसे मैं बता दूं। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ भी देखने के लिए मिला है, वो भी मैं बता दूं। द कैंडिडेट्स मस्ट बी इन साउंड बॉडीली हेल्थ, यानी कहने का मतलब है कि कैंडिडेट जो है पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। दे मस्ट if selected be prepared to undergo such medical examination and satisfy such medical authority as the university may requires। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको
जो यूनिवर्सिटी है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन को सेटिस्फाइड करना होगा, यानी कि वहां उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसे सेटिस्फाइड करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट पीरियडिकली तो फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटरव्यू के डेट टाइम तथा वेन्यू के लिए आपको वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहना होगा। तो इस प्रकार आज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंटर यूनिवर्सिटी है, वहाँ गेस्ट फैकल्टी के लिए जो वैकेंसीज आई है उसका इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आपस में शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। बाय।